इंसान खुद भूखे रह करके दुनिया में किसी भी मज़हब के भूखे इंसान की भूख के दर्द को समझ सकता है। यही सिखाने के लिए रमज़ान आया करता है कि रमज़ान इंसानी हमदर्दी और भाईचारे का महीना है। जो रोज़ कमा करके खाने वाले थे, तो इस मौके पे रोज़े का ख़ास फ़लसफ़ा हमारे लिए होना चाहिए कि रोज़े की भूख से उन भूखों की भूख को हम समझ सकें। लोग ये कह रहे हैं कि आप कपड़े ना खरीदें अच्छे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कैसे सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। जिसके घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, 2 दिन से बच्चों ने खाना नहीं खाया है, अगर वही पैसा उनके घरों तक पहुंचा दें, मैं समझता हूं कि वो इतना खुश होंगे, इतनी दुआएं देंगे कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में आपने कभी उतनी दुआ नहीं की होगी। कि सामान की फ़ोटो शेयर कर दें, देने वालों को हटा करके, ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। पवित्र रमज़ान के बाद अब वाकई ये धुल करके पवित्र हो करके बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है कि गंगा स्नान करके आ चुके हैं। नाजरीन, मैं आपका मेज़बान मोहम्मद अहमद आज एक बार फिर मैं हाजिर हूँ एक नए एपिसोड के साथ, कुछ नए मेहमानों के साथ, एक नए प्रोग्राम को लेकर के। प्रोग्राम का नाम है पैगामे रमज़ान। हमारे साथ स्टूडियो में बातचीत करने के लिए 3 अहम मेहमान मौजूद हैं। पहले मैं डॉक्टर रज़ी मिसबाही साहब का तारुफ कराऊंगा। मौलाना रज़ी साहब आपका इस्तकबाल है। दूसरे हैं मौलाना मुफ्ती किताबुद्दीन साहब, मुफ्ती साहब आपका भी इस्तकबाल है। और तीसरे हैं खिज़र राह के एडिटर डॉक्टर जहांगीर मिसबाही साहब, डॉक्टर साहब आपका भी इस्तकबाल है। नाजरीन, हम आज कुछ अहम सवालों के जवाब रमज़ान मुबारक को लेकर के जानने की कोशिश करेंगे कि पवित्र रमज़ान का मैसेज क्या है, ये रमज़ान आता क्यों है, इसके कारण क्या है, इसके पीछे की मंशा क्या है, इसके मेडिकल फ़ायदे क्या हैं, इसके सोशल फ़ायदे क्या हैं, इसके समाजी फ़ायदे क्या हैं। हर मुद्दे पर आपके सवालों का जवाब जानने की कोशिश करेंगे बारी बारी अपने मेहमानों से। पहले मुफ्ती किताबुद्दीन साहब। मुफ्ती साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि रमज़ानुल मुबारक है क्या? अगर एक आम इंसान जानना चाहे कि रमज़ान है क्या चीज़, तो उसे आप कैसे समझाएंगे? रमज़ान आम लोगों की समझ के मुताबिक अल्लाह तबारक व तआला की जानिब से अखलाक़ी, रूहानी, ईमानी और एक इंसान दूसरे इंसान के दुख को, दर्द को, भूख को, प्यास को किस तौर पे समझ सकता है, इन चीज़ों के समझने का एक बेहतरीन हिस्सी ज़रिया है और अमली नमूना है। क्योंकि इंसान जब तक खुद भूखा नहीं रहता, खुद प्यास की कैफियत में नहीं रहता, वो किसी भूखे और प्यास की कैफियत और उसकी शिद्दत को कमाहक़्क़ु सही तौर पर नहीं समझ पाता। इंसान खुद भूखे रह करके दुनिया में किसी भी मज़हब के भूखे इंसान की भूख के दर्द को समझ सकता है। यही सिखाने के लिए रमज़ान आया करता है। रज़ी साहब, कुरान कहता है यह है कि कोई रमज़ान मुसलमानों पर फ़र्ज़ नहीं किया गया, बल्कि पहले कौमों पर भी, जो पहले कौमें आती रहीं, उन पर भी रमज़ान मुबारक फ़र्ज़ रहा है। अलग अलग उसके तरीक़े हो सकते हैं। इसी तरह से हमारे हिंदू धर्म में हम देखते हैं कि वहाँ नवरात्र का एक कंसेप्ट है। तो दोनों को किस तरह से आप क्लब करके देखते हैं? रमज़ान या रोज़ा, मैं इसके हवाले से सबसे पहले एक ये बात क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से हम अपने जिस्म को, अपनी बॉडी को ज़िंदा रखने के लिए खाना खाते हैं या अपनी बॉडी को ताकत और तवानाई देने के लिए खाना खाते हैं, वो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी है। इसी तरीके से उपवास कह लें, फास्टिंग कह लें या फिर रोज़ा कह लें, ये हमारे आत्मा के लिए, हमारी रूह के लिए और ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। ये रोज़ा मतलब हमारी रूह की ग़ज़ा है, जिससे हमारी रूह ज़िंदा रहती है। ये इसीलिए हर मज़हब में इसका कॉन्सेप्ट आप पाएंगे, चाहे आप क्रिश्चियन में चले जाएँ या ज्यूज़ में चले जाएँ, हिंदू मत में चले जाएँ, हर मज़हब में फास्टिंग का कॉन्सेप्ट पाया जाता है। रोज़ा असल में हमारे सोल की और हमारी आत्मा की ग़ज़ा है। डॉक्टर जहांगीर मिसबाही साहब, मुफ्ती किताबुद्दीन साहब ने फरमाया कि जब हम भूखे रहते हैं तो लोगों के भूख का एहसास करते हैं। लॉकडाउन और रोज़ा दोनों को किस तरह से आप क्लब करके देखते हैं? लॉकडाउन देखा जाए तो एक मजबूरी है, एक तरीके से है वो, कि एक ऐसी आफत आई है कि हम ना चाहते हुए भी हम लॉकडाउन के शिकार हो रहे हैं या उसका हम सामना कर रहे हैं। लेकिन रह गई रोज़े और रमज़ान की बात, तो इसका ताल्लुक़ दीन से है, मज़हब से है, और ये रब की जानिब से एक फ़रीज़ा है। रोज़ा के हवाले से ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला ने हदीस कुदसी में फ़रमाया है कि बंदा रोज़ा मेरे लिए रखता है, वो भूखा या प्यासा जो कुछ भी है वो सब मेरे लिए रहता है और मैं ही उस रोज़े का बदला दूँगा। बाज़ उलमा इकराम ने यह भी फरमाया है कि ख़ुद अल्लाह तबारक व तआला रोज़े का बदला हो जाएगा, यानी
एक शौक़ और ज़ौक़ दिलाया जाता है बंदों को, और बंदे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की इबादत कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह से क़ुर्ब हासिल कर सके। दूसरी बात यह है कि कुरान पाक में फरमाया गया है कि रोज़ा सिर्फ़ खाने और पीने से बचने का नाम नहीं, बल्कि रोज़ा इन तमाम बातों के साथ ज़रूरी है कि आपकी आत्मा या आपकी रूह तरोताज़ा हो जाए, रूह पाकीज़ा हो जाए। खाना ये ज़ाहिरी चीज़ है, लेकिन रूह बातनी चीज़ है, तो बातनी चीज़ों को भी पाको साफ़ करने के लिए, साफ़ सुथरा करने के लिए रोज़ा है। और जब रूहानियत के एतबार से, रूह के एतबार से पाको साफ़ हो जाएंगे तो लामुहाला जो रोज़े का मकसद है कि हम झूठ से बचें, गीबत से बचें, चुगली से बचें, ये तमाम चीज़ें ऑटोमेटिक खुद ब खुद हमारे अंदर पैदा हो जाएंगी सिफ़ात, और हम रोज़े के जो असल मकासद है, रोज़े का जो असल पैगाम है वो हासिल हो जाएगा। मुफ्ती किताबुद्दीन साहब, लॉकडाउन सरकार की तरफ से फ़र्ज़ होता है, सरकार की एक नेशनल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कौमी फ़रीज़ा हमारा ये है कि जो सरकार की तरफ से जो चीज़ हम पर आयद की जाती है, जो जिम्मेदारी हम पे दी जाती है, उसको हम मानें। और जाहिर सी बात है ये ईश्वर की तरफ से एक चीज़ दी हुई है। अगर हम देखें दोनों चीज़ें हैं कि जहां आपने मुफ्ती डॉक्टर जहांगीर साहब ने फरमाया कि अल्लाह रोज़े का बदला खुद देता है, तो अल्लाह ये भी फरमाता है कि जब तुम किसी भूखे के पास जाओगे तो मुझे वहां पाओगे। दोनों को किस तरह आप देखते हैं? दोनों को देखने की एक जहत तो वो है, जिसे अभी डॉक्टर जहांगीर हसन मिसबाही साहब ने बयान फरमाया कि लॉकडाउन आलमी वबाई मर्ज़ की वजह से एक बेचाहे हुए मजबूरी में उठाया जाने वाला कदम है, जिसकी हर मुल्क में रहने वाले लोगों को अमल में लाने की ज़रूरत है। रोज़ा और रमज़ान ये किसी हादसा, वबाई मर्ज़ या मुल्की अम्र की बुनियाद पर मुसल्लत होने वाला हुक्म नहीं है। जैसा कि कुरान हकीम में रोज़े का फ़लसफ़ा बयान करते हुए कहा गया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। रोज़ा इसलिए फ़र्ज़ किया गया है कि तुम मुत्तक़ी बन सको। तक़वा एक ऐसा ख़ास जामे लफ्ज़ है कि अगर इस्लामी खूबियों को हम एक लफ्ज़ में अदा करना चाहें तो उसके लिए ये एक लफ्ज़ तक़वा काफ़ी है। तो रोज़ा उन सारी खूबियों को हासिल करने का ज़रिया है। हाँ, आपका जो सवाल रहा कि रोज़ा और लॉकडाउन को कैसे देखा जाए, यहाँ इस दूसरी जगह से देखने की ज़रूरत यह है कि लॉकडाउन में जहाँ बहुत सारे लोग जो रोज़ कमा करके खाने वाले थे, तो इस मौके पे रोज़े का ख़ास फ़लसफ़ा हमारे लिए होना चाहिए कि रोज़े की भूख से उन भूखों की भूख को हम समझ सकें, और इसको यूँ मिला करके देखना चाहिए। और हम सहरी में और अफ्तारी में किस किस्म के ग़िज़ाओं का इंतज़ाम करने के बजाय मामूली ग़िज़ाओं से सहरी और इफ्तारी करके भूखों तक उन चीज़ों को पहुँचाने की कोशिश करें। रदी साहब, एक बात आई कि रोज़े से आदमी झूठ से बच जाता है या चुगली से, किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने से बच जाता है। इसको हमारे दर्शकों को आप समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे झूठ से वो बचता है, या कैसे किसी के बारे में उल्टी सीधी बातें करने से रोज़ेदार बच जाता है या उसको एक प्रेरणा मिलती है? रोज़े का कॉन्सेप्ट सिर्फ यही नहीं है कि आपको खाना नहीं खाना है या पानी नहीं पीना है या कोई भी चीज़ आपको लेना नहीं है, बल्कि उसके साथ में जो पाबंदियां हैं वो ये कि आपसे इंसानियत को, ह्यूमैनिटी को कितना फ़ायदा पहुंच रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। मतलब रोज़ा रख करके आपको अपने आप को भूखा रखें, दूसरे की भूख का एहसास करें, आप प्यासे रहें, दूसरे की प्यास का एहसास करें। इसी तरीके से अगर आपको कोई तकलीफ़ पहुंचाए तो आप उस तकलीफ़ को बर्दाश्त करें और उसका जवाब न दें, ताकि ये एहसास हो पाए कि जब हम किसी को तकलीफ़ पहुंचाते हैं तो उस तकलीफ़ पहुंचाने का उनको एहसास कैसा होता है। इसी तरीके से कोई अगर आप पर बहतान लगा रहा है, इल्ज़ाम तराशियाँ लगा रहा है, तो उसका भी जवाब न दें। किसी पर न इल्ज़ाम लगाएं, न बहतान लगाएं, न झूठ बोलें, न ग़ीबत करें। इन तमाम चीज़ों के जब आप अच्छे तरीके से पूरे 1 महीना तक कर लेते हैं तो फिर मैंने शुरू में कहा था कि ये रूह की ग़िज़ा है और हमारी आत्मा की ग़िज़ा है, हमारे आत्मा के लिए ज़रूरी है। फिर ये आत्मा परमात्मा से मिल जाती है जाकर के। डॉक्टर जहांगीर साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान में फरमाता है कि जो लोग चुगली करते हैं या जो मन्ना होते हैं वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाते हैं। ये कितना बड़ा ऐब है? कुरान में बाज़ाब्ता इसका ताल्लुक़ से फरमाया गया है कि ला यग़्तब बादुकुम बादा, कि एक दूसरे की चुगली करना या एक दूसरे के ऐब को पीठ पीछे बयान करना सख्त मना है, बल्कि हराम है। और एक हराम अमल आप जान सकते हैं कि इस्लाम में किस कदर बड़ा जुर्म है हराम अमल करना।
करीबन मुर्दार गोश्त खाना, जिसको हराम का किसी भी हालत में नहीं खाना आपको है, मुर्दार गोश्त, तो उसके बराबर अगर कोई चुगली करता है, कोई गीबत करता है, तो उसके बराबर वो मुजरिम होता है, पाप मिलेगा, गुनाह मिलेगा उसको। तो ये बहुत अजीम गुनाह करार दिया गया है इस्लाम के अंदर। और दूसरी बात इसलिए करार दिया गया है कि चुगली और गीबत करने से वो एक समाजी तौर पर जो फितना पैदा होता है, एक फसाद पैदा होता है, वो बहुत बड़ा नुकसानदेह होता है। मिसाल के तौर पर हम एक की चुगली दूसरे के सामने करें, हम एक के ऐब को दूसरे के सामने बयान करें, तो इसका जो असर होता है पूरे समाज पे पड़ता है। या तो आपस में एक दूसरे लोग लड़ भिड़ लेते हैं आपस में और समाज को नुकसान पहुंचाते हैं। इस तरह इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है। तो समाज का अमन है वो तबाह हो, हाँ, समाज का जो अमन है, जो शांति है, वो तबाह हो जाता है। और जब हम किसी समाज में अमन को तबाह कर दें, उसको क्या कहते हैं, हम ख़त्म कर दें, तब तो अनारकी आ जाएगी और बेराहरवी के लोग शिकार हो जाएंगे। और कोई भी दीन, कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। मुफ्ती साहब, जिस चीज़ की तरफ जहांगीर साहब ने इशारा किया है, उससे एक नुक्ता और निकलता है कि रोदे से कहीं ना कहीं यह है कि लॉ एंड ऑर्डर का जो सिस्टम है उसको भी मेंटेन किया जा सकता है। लॉ एंड ऑर्डर जैसा आपने कहा कि खुद एक दीनी हिसाब से और समाजी हिसाब से इसको देखें तो रोज़ा ख़ास तौर से मुसलमानों के लिए और बिलउमूम तमाम इंसानों के लिए कैसे इंसान अपनी तरबियत करे, अपने आप को अच्छा कैसे बनाए, सुथरा कैसे बनाए, हाकिम, सरबराह, अमीर, हाँ, राजा, इसके लिए उसके हुक्म पे अमल करने वाला कैसे बने, इस चीज़ को तो समझाने का बहुत ही बेहतरीन ज़रिया रमज़ान है। रमज़ान शरीफ में हम लोग तमाम मुसलमान अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की वजह से जायज़ खाना, जायज़ पीना, जिसके खाने पीने में कोई क़बाहत नहीं, सिर्फ आर्डर की बुनियाद पर छोड़ देते। तो किसी के आर्डर को मानने के लिए और ख़ास तौर से अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने के लिए तो एक बेहतरीन ज़रिया है और इससे तरबियत होती है इंसान की। रदी साहब, लोग ये कह रहे हैं कि आप कपड़े ना खरीदें अच्छे। इस वक्त ज़रूरत इस बात की है कि कैसे सोसाइटी के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुंचाया जाए। अपनी जो बेनिफिट की चीज़ें हैं उसको अलग साइड रख करके दूसरों के फ़ायदे की चीज़ों को आगे रखें। मैं इंटरव्यू देख रहा था अभी 2 दिन पहले कि समाज में ऐसे भी लोग हैं जिनके घरों में 2-2 दिन से चूल्हे नहीं जल रहे हैं। तो अगर हम अपने पैसों का इस्तेमाल करें, कपड़े ख़रीद लें, नई चप्पलें ख़रीद लें, नए जूते ख़रीद लें, तो मेरे ख्याल से वो किसी न किसी तौर पर बर्बाद तो हो ही जाएगा। अगर जिसके घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है, 2 दिन से बच्चों ने खाना नहीं खाया है, अगर वही पैसा उनके घरों तक पहुंचा दें, मैं समझता हूं कि वो इतना खुश होंगे, इतनी दुआएं देंगे कि शायद वो अपनी ज़िंदगी में आपने कभी उतनी दुआ नहीं की होगी। और वैसे भी भूखे की दुआ डायरेक्ट अल्लाह से टकराती है, अल्लाह के पास जाती है, क्योंकि जब अल्लाह भूखे के पास होता है तो दुआ तो फिर जाना अपने आप बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मुफ्ती साहब, मेरा एक सवाल आपसे है कि फजूल खर्ची क्यों बार बार इस्लाम में कहा गया कि ये फजूल खर्ची करने वाले शैतान के भाई हैं, दानों के साथी हैं, इसका क्या कारण है? फजूल खर्ची का फजूल खर्ची कहते किसे? जी, फजूल खर्ची कहते ये हैं कि जहाँ पे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ खर्च किए बगैर भी आपका काम चल रहा है, जहाँ खर्च करना किसी भी एतबार से ज़रूरी नहीं है, वहाँ अपने पैसे को खर्च कर दे आदमी, ये है फजूल खर्ची। इस वक्त ख़ास तौर से जबकि पूरी इंसानियत को ख़ास हाजत है खाने पीने की चीज़ों की तरफ, तो अपनी चीज़ों में गैर ज़रूरी मौक़े पे पैसों को खर्च करने के बजाय फजूल खर्ची तो आम दिनों में भी सही नहीं है और इन दिनों में तो और भी सही नहीं होगी, क्योंकि उन पैसों की ज़रूरत लोगों को और बढ़ गई है। हाँ, इसमें एक चीज़ मैं अपनी तरफ से ये ज़रूर ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जो हमारे चंद अहबाब दूसरों को खिलाने और ख़र्च करने की तरफ जाते हैं तो वो बड़ा अच्छा अमल होता है, लेकिन उसमें एक कमी ये हो जाती है कि हम जिसके ऊपर खर्च करते हैं उसकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल नहीं रख पाते हैं। उसकी यानी फोटो सेशन इतना हो जाता है, उसको फ़ोटो खींच करके लोगों पे डालना, और उसके अलावा ये है कि हम जिसे भी दे रहे हैं तो उसकी इज़्ज़त को ठेस पहुँचा करके दे रहे हैं। और मैं ऐसे मौके पर तमाम न देने वालों से गुजारिश करूंगा कि आप लोगों के बीच खर्च कीजिए, उनको खाने पीने की चीज़ें मुहैया कराएं, और देने वालों से गुजारिश करूंगा कि आप जिसे दे रहे हैं उसकी इज्जत को ठेस न पहुंचाइए, यूं दीजिए कि वो फ़ख्र के साथ आपसे ले करके अपनी भूख को ख़त्म करने का काम करें। और ये भी मत करिए कि कम से कम एक केला दे रहे हैं तो 10 आदमी उसके लिए फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, ये भी बहुत शर्मनाक बात है हमारी सोसाइटी के लिए, हम लोगों को बचना चाहिए। जहांगीर साहब,
कुरान का एक और कंसेप्ट है, ईमान वालों की जहां परिभाषा की गई है, जहां मुसलमानों की एक परिभाषित किया गया है, कहा गया है कि वो अपने जो पर्सनल जो उनका इंटरेस्ट है, जो उनका जाती फायदा है, उस पर नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखते हैं। वही फिरून अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। तो जो कौमी फायदा, इस्लाम क्यों बार बार कह रहा है कि नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखिए, अपने प्राइवेट इंटरेस्ट को पीछे करिए? असल बात यह है कि इस्लाम के अंदर इंसानियत को बड़ी अहमियत दी गई है। लोगों को फ़ायदा पहुंचाना असल अमल करार दिया गया है, क्योंकि ये भी फरमाया गया हदीस में कि सबसे बेहतर इंसान वो है जो लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाए। एक हदीस पाक में भी फरमाया गया है कि अल्लाह के नज़दीक बंदों में सबसे ज़्यादा प्यारा और महबूब वो शख्स है जो अल्लाह के बंदों को फ़ायदा पहुंचाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो पूरी इंसानियत का ख्याल रखा गया इस्लाम के अंदर, इंसानियत को फ़ायदा पहुंचाने पर जोर दिया गया है। दूसरी बात यह है कि पूरा इंसान जो हम देखते हैं तो दरअसल ये हज़रत आदम की औलाद हैं। इस लिहाज से देखें तो हम सब आपस में भी भाई भाई नज़र आते हैं। और पैगाम रमज़ान भी इस एतबार से मुकम्मल होता है कि ये भी कहा गया है कि रमज़ान इंसानी हमदर्दी और भाईचारे का महीना है। तो जब तक हम पूरी इंसानियत के फ़ायदे का ख्याल नहीं करेंगे, पूरे इंसान को अपने तौर पर फ़ायदा नहीं पहुंचाएंगे, जो पैगाम रमज़ान है कि यह इंसानी हमदर्दी और भाईचारे का महीना, ये हासिल नहीं हो पाएगा। इसलिए इस्लाम इस बात पे ज़ोर देता है और ख़ुद को सब्र करने की तलक़ीन देता है। ख़ुद सब्र करें और दूसरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाएँ। वैसे पिछले एपिसोड में मुफ्ती साहब मैं आपको बताऊं कि एक बड़ी अहम बात आई थी, अली सईद साहब ने इशारा किया था कि अगर आपको फ़ोटो सेशन करना भी है तो जो सामान बांट रहे हैं उसका फ़ोटो दे दें, बजाय इसके कि लोगों को एक्सपोज करें लोगों को। ये बहुत अहम नुक्ता आया था। देखिए, फ़ोटो शेयर करना और छुपा करके लोगों को देना, ये दो नुक्ता है, दो पहलू हैं। अगर हम इसलिए फ़ोटो शेयर कर रहे हैं देने के बाद लोगों के बीच ताकि दूसरे लोगों को देख करके खर्च करने का जज्बा पैदा हो, तो ये एक अच्छी चीज़ है। लेकिन ये एक अच्छा जज्बा इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इसका जो दूसरा मनफी पहलू है वो इसके ऊपर ज़्यादा गालिब आ गया। इसलिए इस वक्त ज़रूरत ये है कि इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखा जाए देने वालों के। और वाकई जैसा कि अली सईद सफ़ी साहब ने फरमाया कि सामान की फ़ोटो शेयर कर दें, देने वालों को हटा करके, ये बहुत अच्छा रहेगा इसके लिए। और वैसे भी आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, बहुत सारे फ़ोटोज़ आते हैं, देख करके दुख होता है कि लेने पता चलता है कि कोई दरवाज़ा नोक कर रहा है और सामान लेने आया और औरत जा रही है घर में रो रही है कि मेरा फ़ोटो खींचना चाह रहा है वो। तो ये बहुत शर्मनाक पहलू, हमें इससे बचना चाहिए। रमज़ान के नाज़रीन, एक तो सोशल फ़ायदे आपके सामने आए, पॉलिटिकल फ़ायदे सामने आए, आपके रिलीजियस फ़ायदे आए। एक आखिरी फ़ायदा जिस पर हम आप डिस्कस करना चाहते हैं कि फास्टिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये भी कहा जाता है डॉक्टर जहांगीर साहब कि फास्टिंग जो कैंसर का ट्रीटमेंट है उसके लिए भी एक मेजर फ्रूटफुल ज़रिया है। असल रोज़ा में जब हम भूखे रहते हैं और प्यासे रहते हैं तो तिब्बी एतबार से, डॉक्टरी एतबार से देखें तो बताया जाता है कि अगर कोई बंदा 12 से 13 घंटे तक भूखा और प्यासा रहता है तो उसके जिस्म के अंदर कुछ ऐसे फासिद खून होते हैं, ख़राब खून होते हैं या फुजला होते हैं, बेकार चीज़ होती हैं, वो ख़त्म हो जाती हैं। और जितनी भी बीमारियां या उसके जो असबाब हैं, उसके जो कारण हैं, वो इन्हीं फासिद खून के ज़रिए और फासिद फुजलात के ज़रिए, जो बेकार चीज़ें हमारे जिस्म के अंदर हैं, जो ख़राब ब्लड हैं, उसके ज़रिए पैदा होती है। तो ऑटोमेटिक कैंसर का ताल्लुक़ खून से है और जब ख़राब खून हमारे जिस्म से ख़त्म हो जाएंगे तो काफ़ी हद तक कैंसर के जो असबाब है, जो वजूहात हैं, कारण हैं, वो ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाएंगे, तो कैंसर से बचाव हो सकता है। रदी साहब, मेरा एक सवाल आपसे भी है कि एक रिसर्च में ये भी आया है, एक मेडिकल की रिपोर्ट है कि टाइप 2 के जो डायबिटीज़ होते हैं, यानी दूसरे मरहले में जो डायबिटिक पहुंच जाते हैं आदमी, या जो वेट बढ़ने लगता है, ओवर वेट होने लगता है, उससे भी रमज़ान मुबारक में काफ़ी राहत मिलती है, जो आगे चल करके कैंसर का कारण बनता है। ये तो आखिर मेडिकल बातें हैं, लेकिन आप खुद भी आप देखें, कॉमन सेंस की बात यह है कि जैसे मोटापे को ले लें, और ज़्यादातर डायबिटीज़ का ताल्लुक मोटापे से होता है। तो और बदन में जो चर्बियाँ चढ़ जाती हैं, चर्बी की वजह से बेशुमार डिसीज़ और बीमारियां पैदा होती हैं। जब आप फास्टिंग करते हैं 14 घंटा या 16 घंटा कंटिन्यू फास्टिंग करते हैं तो चर्बी कम होती है, और फिर वो सेकंड जिसको आपने कहा कि स्टेज का जो
डायबिटीज़ होता है, और जिसका अहम कारण मोटापा है, या क्या कहते हैं कि और भी सारी चीज़ें, मोटापा को भी उसमें शामिल किया जाता है। तो धीरे धीरे वो सारी चीज़ें, मतलब चर्बी जब आपकी पिघलेंगी, आपके बदन में जो फाजिल अज्जा आ गए हैं, फाजिल चीज़ें आ गई हैं, धीरे धीरे वो ख़त्म होंगी। तो जाहिर सी बात है कि उसका मंतकी नतीजा यही निकलेगा कि आपकी डायबिटीज़ भी कमज़ोर होगी, और आपका जो मोटापा है जिसकी वजह से आदमी का जिस्म भारी होता जा रहा है। आज के ज़माने में ये हाई लेवल और वर्ल्ड लेवल बीमारी बन के सामने आई है कि हर आदमी 15 साल से लेकर के 60 साल की उम्र तक इस बीमारी में मुब्तला होता जा रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा तस्वुर है कि रोज़ा के ज़रिए हम इस बीमारी का खात्मा कर सकते हैं। और वैसे भी नेचर ने अगर कोई चीज़ डिफाइन की है, कुदरत ने हमारे लिए कोई चीज़ तय की है, तो उसके कहीं ना कहीं सोशल, कल्चरल, पॉलिटिकल, रिलीजियस सारे एस्पेक्ट्स तो होंगे ही होंगे, क्योंकि बहरहाल नेचर तो नेचर ही है, जिसको कोई चाहकर भी नहीं झुटलाया जा सकता। जो लोग कहते हैं कि नास्तिक, यानी नास्तिक क्या कहते हैं, वो भी कहीं ना कहीं आस्तिक में विश्वास रखते हैं। नास्तिक होते हुए भी वो आस्तिक होते हैं। मुफ्ती साहब, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि इन तमाम बातों के बावजूद हम कैसे अपने दर्शकों को ये बताएं, कैसे एक आम आदमी ये विश्वास करे, सोसाइटी में मुसलमानों को कैसा नजर आना चाहिए कि लोगों को ये लगे कि हाँ, अब रोजे के बाद, पवित्र रमजान के बाद, अब वाकई ये धुल करके, पवित्र होकर के, बिल्कुल जैसे हमारे यहाँ हिंदू धर्म में है कि गंगा स्नान करके आ चुके हैं, अब ये कोई गलत काम नहीं करेंगे, बिल्कुल एकदम गिफ्टेड गॉड। ये बड़ा अहम सवाल है, और इसके हवाले से मैं कहना चाहूँगा कि रोज़े का जो मकसूद है कि हम मुत्तकी बन सकें, और जैसा कि हदीस शरीफ में भी आया कि जो शख्स सुबह से लेकर शाम तक भूखे रहे लेकिन गीबत करे, चुगली खाए, लोगों को गाली दे, लोगों को तकलीफ़ पहुंचाए, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान के भूखे और प्यासे रहने की कोई हाजत नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। तो रोज़े का जो मकसूद है कि हम तमाम तरह की बुराइयों से अपने आप को अलग करके अल्लाह ताला को और इंसानियत के लिए नफ़ा पहुंचाने वाला एक जैसा इंसान होना चाहिए, वैसा इंसान अगर बनते हैं तब तो रोज़े का सही तसव्वुर और सही फ़लसफ़ा हमें हासिल होता है, सही मकसद हासिल होता है। वरना तो हम इस बात को कहने में कोई दरेग महसूस नहीं करते कि रोज़े से जो सीखना चाहिए था उसमें कोई ना कोई कमी रह जाएगी। नाजरीन, मैं अपने तीनों मेहमानों का बहुत बहुत आभारी हूँ, रदी साहब, मुफ्ती किताबुद्दीन साहब और डॉक्टर जहांगीर मिसबाही साहब का, जिन्होंने बहुत अहम बिंदुओं की तरफ आप लोगों का ध्यान आकर्षित कराया है। इन्होंने ये भी बताया कि रमज़ान के सोशल फ़ायदे क्या हैं, कि समाज से कैसे उसको भलाई पहुंचती है रोज़े के ज़रिए से। पॉलिटिकल फ़ायदे क्या हैं कि जब आप अपने मालिक का हुक्म मानते हैं तो बदाते खुद आप अपने राजा का भी हुक्म मानने के आदी हो जाते हैं। रिलीजियस फायदे ये हैं कि बहरहाल जो नेचर ने आपको दे दिया उसको मानना, और उसके मानने में जो आनंद मिलता है, इसलिए कि हमारे रब ने कहा है, उसके बाद जो मज़ा आता है उस मज़े का तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। जैसे आप व्रत रखते हैं, नवरात्र के रोज़े हों, नवरात्र का जो आपका फेस्टिवल होता है, आपका रोज़ा है, क्रिश्चियनिटी में है, जैनिज़्म में है, तमाम धर्मों में ये चीज़ें हैं। हमारा एपिसोड कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें, और इसी तरह से आप अपना खूब ख्याल रखें। सरकार की लॉकडाउन के दरमियान तमाम पाबंदियों को माने, ईमानदारी के साथ, हिम्मत के साथ। आइए हम सब मिलकर के एक नए भारत का निर्माण करें, एक ऐसा भारत जिसमें शांति हो, जिसमें अमन हो, जिसमें प्यार और प्रेम की गंगा बहे। न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, न ईसाई, बल्कि हम सब एक इंसान बन करके, एक भारतीय होकर के गुजारें। बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना रखिए खूब ख्याल। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।